मेरी तकलीफ़ें, कभी कभी मेरी जो कुंठा है, मेरे मन की जो विडंबना है, वो ये है कि श्री महाप्रभु ने जो एक मैनुअल काय को क्या है मालूम है ना? तुम्हारी जो भी छोटी छोटी गैजेटरी लाओ ना, वाकी संग एक यूज़ की पुस्तिका आवे, हर चीज़ के संग आवे, तुम फेंक दो वाकू। असल में मैं नहीं मानूं कि 10 में से 9 भी पढ़ते होंगे वाकू, एक भी पढ़ते होएगा, सॉरी, पर हर एक के साथ मैनुअल आवे। कोई भी तुम गैजेटरी लाओ तो वह के साथ मैनुअल आवे। ये समझाने के लिए बात कर रहे हूँ। श्री महाप्रभु ने हमारे तुम्हारे सब के लिए एक मैनुअल बनाई, जिसको नाम है षोडश ग्रंथ। वो मैनुअल तुमने कंसल्ट करी? मैं देखूं आजकल, एक ईमानदारी की बात महिलान से पूछूं, मैं कंठी गले में सच्ची बात कही हो, रेसिपी देखते देखते रेसिपी बनाओ कि नहीं बनाओ, कि नहीं बनाओ? टीवी चालू होए, रसोई भी चालू होए तुम्हारी, वहाँ देखते जाओ और वकू बनाते जाओ, ऐसा होए कि नहीं होए? ऐसा कभी षोडश ग्रंथ के संग भयो? क्या कभी हमने या रूप में यमुनाष्टक को हमने कंसल्ट कियो? क्या कभी हमने या रूप में बालबोध को कंसल्ट कियो? क्या कभी हमने या रूप में सिद्धांत मुक्तावली को कंसल्ट कियो? एक और बात पूछूं, आजकल सभी लोग तुम अंग्रेजी के पढ़े लिखे हो, नो डाउट, पर इतने भी पढ़े लिखे अभी नहीं हो गए हो तुम्हारे बच्चान के सिवाय, क्योंकि तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इतने भी पढ़े लिखे नहीं हो कि तुम सारी की सारी लाइनन को समझ ही जाओ, अंग्रेजी के सब शब्दन को समझ जाओ। तो भी वह मैनुअल को अपने आप में समझने को प्रयास करो कि नहीं करो? मैं ये नहीं कहूँ कि संस्कृत के सब श्लोकन को तुम समझ जाओ, पर बहुत वह के साधन हैं। ये कुछ एक बिंदु विचारने के लिए तुम्हारे सामने रख रहे हूँ। मेरा विषय है स्वीकार, फिर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइयो, मैं वहीं खड़ो भय हूँ। अगर हमारे अंदर स्वीकार जग जाएगो तो ये सब घटना कहीं ना कहीं हमारी होने लगेंगी। हम सबके संग समन्वय बना के, समन्वय यानी समझ रहे हो ना, तालमेल बना के, सबके संग समन्वय बनाते भय भी जो डील है, जो सौदा है ना, वो सिर्फ अपने कीमत पे नहीं करोगे। अगर तुम्हारे अंदर वो स्वीकार है तो, ईमानदारी से यदि वो स्वीकार है तो, और अगर वो स्वीकार नहीं जगे है या हमने वो स्वीकार नहीं समझ सके हम, तो हम कितनों भी सुने, कितनों भी पढ़ें और कितने भी विषय को जाने, वो अपने काम में नहीं आएगा। ये बोलचाल की भाषा में मेरी बात समझ रहे हो ना सब लोग? पीछे आवाज आ रही है ना मेरी? मैंने समझाने को इतना ही प्रयास किया ये छोटी छोटी बातन पे कि हमको हमारा जो स्वीकार है वो धबकारा ले रहे हो कि नहीं, वो धड़क रहे हो कि नहीं। दुर्भाग्य ये है कि हमारा स्वीकार धड़क तो रहे हो पर वह की पल्स रेट बहुत वीक है, और इतनी वीक है कि छोटो सा धक्का वह को कॉलप्स कर सके। जैसे पल्स रेट एकदम घट जाए, एक छोटो सा भी हादसा हो जाए तो वो अपने प्राण ले सके, ऐसे ही परिस्थिति हमारी ये आ गई। या लिए मैं एक बात सर्वप्रथम ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा स्वीकार जो है, एक्सेप्टेंस जो है हमारी, हमने श्री महाप्रभु के को आश्रय स्वीकार्यो कि नहीं। ये कल की मैंने जो देखो सूचना दी नहीं ना, मेरी आदत है कि बिना कोई उपदेश वचन के मैं कभी कोई सूचना लिखूं नहीं हूं। कल की सूचना के 3 बिंदु याद हैं? कोई को भी याद हो तो एक आध जनों अगर बताओ रिफर करके तो मुझको प्रसन्नता होगी। क्रमशः बताओगे कोई मुझको? मैंने यहां में ये समझाया, देखो ये कैसी परिस्थिति है अपनी।
क्योंकि अपन क्या सीखे हैं कि मतलब की बात जानो, कितने बजे पहुंचना और कहाँ पहुंचना है, बाकी बात कुछ जो भी लिखे हुए काले धोले दौरे में, वो जाने नहीं जाने क्या फर्क पड़े। जस्ट सीट एक, यू जस्ट सी द फन। तुम देखो कि तुम कोई के साथ कैसो मजाक करो। वो श्लोक कंपोज किया मैंने। आजकल मैं वाया मीडिया सूचना नहीं दूँ, खुद मैं अपने आप सूचना दूँ। मैं समझू वही व्हाट्सएप आयो ना तुम जगह, तुम्हारे सबके पास, तो मैंने कुछ थोड़ा वहाँ में परिश्रम किया है। गुरु के रूप में तुम मोको आदर और पूज्य भाव दे सको कि नहीं, पर मनुष्य के रूप में इतना तो स्वीकारो कि मैंने कुछ मेहनत करी वहाँ में। मैंने वहाँ में ये बात समझाई कि हमारे जीवन को ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम हमारे श्री महाप्रभु के चरणन को आश्रय करें, हम श्री महाप्रभु की वाणी को श्रवण करें और हम श्री महाप्रभु के बताए हुए रास्ता पे चले। थोड़ा मेरी इन बातन को, उदाहरण को याद रखियो। अपन को ये याद नहीं है, कल आई है सूचना और बहुत से लोगों ने सवेरे देखी होगी, हो सके तो भी वो 3 बिंदु अपन को ख्याल नहीं है। एक बात समझाऊं, या तरह से तुम्हारे लौकिक कितने विषय को तुम डील करो, अगर हमारे अंदर आत्मधर्म के प्रति गांभीर्य नहीं आएगा तो बात कैसे बनेगी। हर चीज को अपन इतना हल्को क्यों कैसे ले रहे हैं। मैं कोई करने धरने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सेवा के निकालो। ये बात मैं मुंह से निकालना भी आजकल गुनाह समझूं, क्योंकि आई डोंट नो देश काल परिस्थिति तुमको क्या अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। पर अब मेरे तुम्हारे बीच के जो सूत्र हैं, मोकू तो मुक्कू जो जोड़ने वाली बात है, वो तो श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण और दादाजी हैं। और तीसरे कोई या के अतिरिक्त तो कोई संबंध सु अपन जुड़े हुए नहीं है ना। बंधन अपन को दिखाई दे नहीं रहे हो कि कहां बंध गए हैं अपन एक दूसरे से, क्योंकि तुम्हारा जो स्वीकार है वो तुम्हारे अंदर है और मेरा स्वीकार यहां है, मेरे पास है। देखो अपने अपने हाथ से टटोल के अपनी कंठी, ये स्वीकार तुम्हारे पास है कि नहीं है ना। या को देखने में कोई ज्यादा तकलीफ होवे, जरा सी नजरें झुकाओ, दिख रहे हो ना कि नहीं दिख रहे हो। देयर यू आर। बात स्वीकार की है। अगर हम स्वीकार को नहीं समझ सके, आज एक बात मेरी लिख के ले चलियो, याद करके जाइयो, और इतने अच्छे ढंग से याद करियो कि जब जब स्मरण करो कि वाह दिन हमने हॉल में क्या सुने हो तो दशहरा के दिन, तो तुमको ख्याल आवे कि अगर स्वीकार अपने अंदर नहीं ला सके, यकीन मानो ठाकुर जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे दिल में आके बैठे। कोई भक्त कवि ने क्या शब्द कहे मुझको बताओ। एमनो वालमो क्या वसे छे। निश्चय ने जरा ट्रांसलेट करो तो। निश्चय ने जरे संस्कृत भाषाમાં એના પ્રકૃતિ પ્રત્યય એટલે કે રૂટ અને કેવી રીતે બને છે એમાં સમજશું ને, नितराम बहुत अच्छे ढंग से उच्चाई यानी संकलन, वही मतलब स्वीकार को है। कैसो याद आयो पद की बोल तो याद है, ऐसा कंस्ट्रक्शन अंदर कहीं है कि हमारो वाल्वो कहाँ बसेगो आके। या लिए थोड़ा समय लियो मैंने, लेकिन गंभीरता से
स्वीकार को समझने को प्रयास करो। अगर समझा सकते हो तो अपनी भाषा में अपने योग्य बालकन को भी समझाने को प्रयास करो। और जहां सबसे बड़ो कॉम्प्रोमाइज तुमको करना पड़ रहे है, क्योंकि स्त्री स्वातंत्र के बहुत नगाड़े या देश में बज रहे हैं, मध्यम वर्ग में अभी स्त्री स्वातंत्र्य कुछ बहुत लंबी दूरी पे है, अभी हाथ में नहीं धरे भय है। तो जो तुम्हारे पुरुष वर्ग सु तुम्हारी आस्थान को गाली मिले, तुम्हारे भगवान को ईश को गाली मिले, उपेक्षा मिले, तुम्हारे सदाचार पे उपहास मिले, इन सब बातन को भी बैठ के कभी जीवन में विचार करो। अगर तुम्हारे कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो कॉम्प्रोमाइज करके ये दूध दही दोनों जगह पांव मत रखो, दो नाव में पांव मत रखो। मेरे घर के दादाजी के घर जो चरण शरण में आए भे उनके लिए आजकल मैंने मेरे जन्मदिन मैंने पहले भी बीच में वहां भी कही थी, पहले मेरे अपने ही कहते तो, पर वो अब मैंने शब्द दोनों छोड़ दिए हैं। दादाजी के चरण शरण में आए भाई, तुमको तो कम से कम मैं स्वतंत्रता दे सकूं, तुमको तो मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दूं, मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट दूं, तुम कंठी मुक्कू पाछी दे दो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन बातन के लिए भी कोई दिन जागृति लाके चर्चा घर में होनी, घर के प्लेटफॉर्म पे होनी बहुत ज़रूरी है। मैं कोई को भड़का नहीं रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तुम्हारे सबको गृहस्थ बहुत ही सुरुचिकर और रसमय और बड़ा सुखद होना चाहिए। मैं यही अपने इष्ट सु, अपने दादाजी के चरणारविंद सु प्रार्थना करूं। लेकिन अपने इष्ट को नीचो करके, अपने इष्ट को अपमान करा के, अपने इष्ट की अवगणना करा के अगर तुमको धर्म पालना पड़ता होए तो मैं हाथ जोड़ के तुम सबन को, मेरे घर के सब सेवकन को विनती कर रहे हूं कि ऐसे अपने इष्ट की, अपने ईश की, अपने मालिक की अपमान कराने वाली वृत्ति से ज़्यादा बेहतर है कि हम कंठी से विदाई ले लें और अपना वो जीवन जिए कि जहाँ लौकिक जीवन में हम खा पी के सुखी हैं। ये बातें बहुत दिन से मुझको तकलीफ़ें देती रही हैं और देती रहेंगी आगे भी, पर अब मैंने इनको बहुत स्पष्ट वॉइस देना शुरू कर दिया। एक बात समझो, जिन तुम्हारे बालकन को धर्म की आवश्यकता नहीं है उनको धार्मिक बनाने को प्रयास मत करो। जिन बालकन को तुम धर्म के संस्कार नहीं दे सके हो उनको वैष्णव कहने को या कहलाने को ढोंग मत करो। कोई फर्क नहीं पड़े इन बातन से। अगर तुम्हारे बालकन की संख्या या मार्ग को या दादाजी के घर को समृद्ध नहीं बना सकी तो दादाजी को घर जो है भक्तन से शून्य नहीं हो जा रहे हो। क्योंकि भक्त जो है अपने भाव के समर्पण से गिने जाएं, उनकी 1 2 3 4 मनुष्य संख्यान से नहीं गिने जाएं। वो इट इज नेवर काउंटेड बाय द हेड्स, इट इज ऑलवेज काउंटेड बाय योर फील। अब अपन ये स्वीकार की पृष्ठभूमि के साथ थोड़ा अपन आगे बढ़ें।